झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगू कुंड, जो कि उदयपुर का सबसे प्राचीनतम स्थान है, जिसका थोड़ा सा भी आप जाएंगे आपको आहड़ सभ्यता यहीं मौजूद है। और यही वो नगर है जो उदयपुर में सबसे पहले विकसित हुआ था, जो कि आहड़ नदी के किनारे मौजूद है, जिसे आज हम आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। भारत की यह भूमि इतिहास से भरी पड़ी हुई है। यहाँ पग पग पर इतिहास है। आपने महाराजा विक्रमादित्य प्रथम द्वितीय के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं के कई वंशज यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर शिवालय का निर्माण भी किया। इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ गंगू कुंड की स्थापना गंग वंश के गंधर्वसेन नामक सम्राट ने किया था। हज़ारों साल पुराना ये प्राचीन स्थान है। उदयपुर में कई शिवालय ऐसे हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है। शिवरात्रि हमारा आस्था का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्यौहार है, जहां हज़ारों लाखों लोग भगवान के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। पहले भी आप कई बार यहाँ वीडियो देख चुके हैं, इस बार भी आप सभी का वीडियो में स्वागत है। भक्ति की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत है। जस्ट पास में आपको छतरी दिखाई दे रही है, राजा महाराजा की समाधि स्थल है और बहुत ही प्राचीन स्थल है, जो कि लगभग 500 से 700 बरस पुराने हैं। और यहाँ का इतिहास लगभग 4000 साल से भी अधिक पुराना है। जब महाराजा विक्रमादित्य बप्पा गोहिल जैसे महान प्रतापी शासक मेवाड़ में थे, तब का यहाँ का इतिहास है और बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। आप देखें कि यहाँ के हज़ारों लोग सुबह सुबह दर्शन। भारत की यह भूमि इतिहास से भरी पड़ी है। भारत का कण कण और रज रज में इतिहास भरा पड़ा है। आप देखें गंगू कुंड का ये नज़ारा, जहाँ सभी भक्त मंडल यहाँ मौजूद है। चाहे बसंत पंचमी की रैली शिव यात्रा हो, चाहे शिवरात्रि हो या अन्य प्रसंग हो, हर समय ये पूरे भक्तों की मंडली, पूरा भक्त मंडल हमेशा तैयार रहता है, सेवा में समर्पित रहते हैं। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, हर समय तैयार रहने वाले सभी भक्त मंडल यहाँ मौजूद है। और इनमें सारी महान विभूतियाँ हैं। कोई हमारे पार्षद है, तो कोई समिति के अध्यक्ष है, तो कोई यहाँ शिवालय के अध्यक्ष है, कोई गंगू कुंड के अध्यक्ष है। तमाम यहाँ कार्यकारिणी मौजूद है, सभी सनातनी यहाँ मौजूद है। आइए सबसे मिलते हैं और आज के इस प्रसंग, महाप्रसंग के बारे में जानकारी लेते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा पर्व में एक पर्व है, महाशिवरात्रि, जो देश नहीं विदेशों में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। और खीर पूरी सुबह से बहुत ही शानदार पकवान चल रहे हैं और भक्तों के लिए खूबसूरत प्रकार सजाए गए। तो सबसे पहले हम महेश जी अध्यक्ष साहब के साथ जाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर देवराजेश्वर मित्र मंडल एवं गंगोद्भव कुंड विकास समिति द्वारा खीर के प्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों भक्तों ने सवेरे से अभी तक प्रसाद का आनंद लिया है। और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से शाम तक चलेगा। शाम को महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात आतिशबाजी की जाएगी। उसके बाद इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम होगा। यह कार्यक्रम गंगोद्भव कुंड से वर्षों से चला जा रहा है। पूरा प्राचीन सभ्यता है। यह 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन सभ्यता में यह 800 वर्ष पुराना यह मंदिर है शिव जी का प्राचीन। और यहाँ भक्त, हजारों भक्त आते हैं। इस अवसर पर सभी दर्शनार्थी पधारे, गंगोद्भव कुंड पर भोलेनाथ के दर्शन कर अपना शिवरात्रि महोत्सव का आनंद ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंदिर को लेकर क्या चल रहा है, कब ठीक होगा? मंदिर अब सरकारी योजना है, पंचवर्षीय तो हो गई है, क्या पता कब बने। आगे हमने प्रस्ताव दे रखे हैं। 2-3 डिपार्टमेंटों के बीच में फंस गया ये। पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजी जो विभाग है उसके, और एक महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है उसके, नगर निगम, UIT, सारे विभाग यहाँ लगते हैं, लेकिन कोई भी इसकी सूद नहीं ले रहा है। हमने समय समय पर ज्ञापन भी दिए हैं, लिख के भी दिया है। इसका काम सुचारू हो जाएगा। भक्तों को बड़ी उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम शुरू हो। पूर्व में तो कांग्रेसवर्ती सरकार थी, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी सरकार रही है, जो सनातन प्रेमी सरकार भी है। तो हम सब उम्मीद लगा के बैठे कि इन 5 वर्षों में ही इस मंदिर का कायाकल्प हो और मंदिर पुनर्उद्धार होकर
जीर्णोद्धार होकर नया मंदिर बने और भक्त इसका लाभ ले सके। जो मालिक बने बैठे उनकी क्या आज भागीदारी रही? अभी तक तो कोई किसी की भागीदारी नहीं है, सिर्फ नगर निगम जरूर यहाँ साफ़ सफाई देख रेख करती है, लेकिन उनको भी हमने बोला, नगर निगम में भी लेटर लिख के दे रखा है। इसका बजट नहीं है बोलते हैं, बजट जब भी पास होगा सरकार में जाएगा कि राज्य सरकार इसका प्रस्ताव पास करे और इसको बढ़िया पैनोरमा एक जैसे बनाए थे पूर्व में वसुंधरा सरकार ने, तो गंगो कुंड का भी एक ऐसा बने जिससे महाकाल की तर्ज पर या काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यह अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। और यहाँ राजा महाराजा की विशेष छतरियाँ बनी हुई है जिनको देखने हज़ार टूरिस्ट रोज आते हैं, तो उसमें यह स्थान अगर डेवलप हो गया तो यहाँ एक टूरिस्ट पॉइंट अच्छा डेवलप हो जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत से संज्ञान लेकर जल्दी इसका कायाकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी भाई साहब। तो महेश जी ने बताया किस प्रकार से शिवालय को जो है खंडर पड़ा हुआ है, नीचे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये पुरातत्व विभाग चाहे देवस्थान विभाग जो भी संबंधित विभाग है उनकी जिम्मेदारी है कि वो शिवालय को ठीक करे। कई ऐसे सैकड़ों मंदिर पड़े हुए हैं जो आज जर्जर अवस्था में हैं, कई मंदिरों पे जाने की जगह नहीं है, कई मंदिरों पे हमको जंजीर पकड़ के जाना पड़ता है, कई मंदिरों पे हमको रुकने की व्यवस्था नहीं है, कई ऐसे खंडर मंदिर पड़े हुए हैं जिनको संबंधित विभाग को ठीक करना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं पलड़ा डाल रहे हैं, इसीलिए हमको वहाँ कष्ट देखना पड़ता है। आपने शिव मंदिर देखे होंगे, कितने मंदिर आज दिन तक जर्जर पड़े हुए हैं, खंडर पड़े हुए हैं, जिन पे विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। ये हमारे आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। आप क्या सोचते हैं? सरकार को और जो इससे निमित्त जुड़े हुए लोग हैं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये सनातन आपने देखे वास्तव में जिनकी दशा खराब है, काफ़ी मंदिर है ऐसे जिनकी वास्तव में दशा खराब है, और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है गंगो कुंड पे। इसका भी एक मंदिर जो पिछले कुछ वर्षों पहले बारिश की वजह से खंडित हो गया, गिर गया था, उसके लिए भी है ना सरकार से निवेदन है कि इसको 2-3 जने मिलकर जो भी इससे संस्थाएं जुड़ी हुई है इसका जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करवाए, ताकि आने वाले जो भी दर्शनार्थी है उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद। हाँ, अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है तो ऐसे सनातनी काफ़ी हैं जो इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनको दे के ये काम करवा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो ये थी भक्ति से जुड़ी खबर। आइए चलते हैं हमारे पार्षद महोदय, और पार्षद महोदय क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मनोहर चौधरी जी की हमसे हमेशा अभी भी बीच में पूरा टाइल्स वगैरह लगवाई है। कुल मिलाकर जितना संभव काम हो सके वो तो आपने करवाया है, लेकिन फिर भी ये मंदिर तो आप देख ही रहे हैं जर्जर है, लेकिन ऐसे कई सैकड़ों मंदिर है इस भारत की भूमि पे जो देवस्थान और पुरातत्व विभाग या और अन्य विभागों के चक्कर में पड़े हुए हैं, खंडर पड़े हुए हैं, और जाने की जगह नहीं तो वहाँ बैठने की जगह नहीं है। एक बार सबसे पहले तो आपको और सब उदयपुर और पूरे देश के निवासियों को शिवरात्रि की मां शुभकामनाएं। और रही बात मंदिर की आ रही है, मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि इस बार मंदिरों को लेके 10 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। उसमें गंगो कुंड विकास समय गंगो कुंड का ये जो मंदिर है, इस गंगो कुंड के मंदिर को भी उसमें लिया, और उसके लिए कितना पैसा इसमें दिया जाएगा वो अभी दिया कुमारी जी से बात करके, क्योंकि उसके मंत्री वही है, उन्होंने ही रखे हैं, तो बात करके वो कितना पैसा दिया जाता है। तो मेरा अभी सोच है जिस ढंग से बजट में पैसा रखा है तो इसी वर्ष में इसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो जाएगा। और अन्य मंदिर भी पड़े हैं अभी तो? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि ये मेरा वार्ड है और पिछले 5-6 साल से ये बड़ा बिखरा हुआ मंदिर है, और तो निश्चित रूप से इसी के लिए हम लोगों ने ट्राई की थी और नगर निगम से प्रयास किया था, यूआईटी से, कलेक्टर, यहाँ पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे तो उनसे भी हमने बात की थी, मगर ठीक है नहीं हो पाया। मगर इस बार बजट में करीब 10 करोड़ रुपया उन्होंने जो मंदिर थोड़ा ध्वस्त हो गए हैं उनको जीर्णोद्धार करने के लिए बजट में रखा है, तो उसमें से हम संभावना है कि हमें जल्दी इस मंदिर का कार्य शुरू हो सकता है। तो भारत की इस भूमि पर शिवरात्रि जैसा प्रसंग आज से नहीं हज़ारों सालों से चला आ रहा है, और भक्त बड़ी उत्साह के साथ इसकी 1 महीने से पहले से तैयारी करते हैं। क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ रहेगा, क्या पूजा रहेगी, क्या अर्चना रहेगी, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे यहाँ पर मेला हो, चाहे और अन्य शिव भक्ति के त्यौहार हो, चाहे अन्य हमारे धार्मिक त्यौहार हो, यहाँ पर पूरी भीड़ रहती है, सहल पहल रहती है। ऐसे में ये आस्था के हमारे सबसे बड़े केंद्र कहा जाते हैं शिवालय। शिवालय की स्थिति को देखकर कैसा लगता है, आप थोड़ा बताएं।
शिवालय कैसा होना चाहिए? आज महाशिवरात्रि की सभी सनातनियों को शुभकामनाएं। देखो, शिवालय को देख के ऐसा लगता है कि जैसे अपने जैसे एक मन में एक भाव उत्पन्न होता है और शांति का प्रतीक होता है, मन में प्रेरणा स्रोत, तो उस आस्था का जो प्रतीक है वो शिवालय। और जैसे भी हमारे जैसे अभी शिवालयों के जैसे जीर्णोद्धार हुआ है, नए मंदिर बने और उन मंदिरों में जैसे जैसे सनातनियों की भीड़ बढ़ी है तो लोगों की आस्था जगी है और उस आस्था के हिसाब से ही शिवालयों के स्वच्छता और हर तरह का उसमें रख रखाव अच्छी तरह व्यवस्था की जा रही है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है। आज नई वाली में जैसे कि शिवालयों में तो नई वाले में तो जैसे आवश्यकता हो रही है उसी अनुसार से उनका डेवलपमेंट हो रहा है और उसी अनुरूप में उनका विकास हो रहा है नए शिवालयों का ही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे इस मंदिर के बारे में जो जीर्ण अवस्था में हमारे यहाँ गंगोत्सव का है, उसके लिए ये है कि अगर इस तरह के भाई साहब ने बताया जैसे कि हमारे बजट में प्रावधान रखा गया है जीर्णोद्धार के लिए, अगर ऐसा नहीं है तो अपन सभी सनातनी मिलकर के इस सहयोग एक आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके अभी अपन इसका निर्माण करवा सकते हैं। इसका अपन स्वतः ही इसका नवनिर्माण जीर्णोद्धार करवा सकते हैं। इस तरह की कोई बात ही नहीं है। आप अगर ऐसा कोई आह्वान करेंगे, भाई साहब भी कहेंगे और गंगोत्सव ये अपने समिति बनी हुई है, उस समिति के माध्यम से भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए सभी को शुभकामनाएं शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या विचार है इस शिवरात्रि पर? शिवरात्रि पर यहाँ पर जितने भी आगंतुक और अगले साल भक्त हम मिले तो कैसे मिले? अगले साल शिवमयी माहौल में मिले। वैसे सनातन का पूरा इस देश में नहीं विदेश में हाकम विराजे, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो संदर्भ है वो मंदिर के जीर्णोद्धार का संदर्भ है। निश्चित तौर पे जब नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग हुई थी, मैं भी उसका हिस्सा था। ये मेरा वार्ड इससे लगा हुआ वार्ड है, मगर गंगूकुंड पूरे उदयपुर नहीं, ये पूरे भारत का एक अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। इसमें वार्ड से सीमित नहीं कर सकते हैं। उस वक्त बोर्ड की मीटिंग में मैंने भी एक तरफा प्रस्ताव पास करके और हमने महापौर जी को बोला था कि राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव बना के भेज दिया जाए। करीब 50 लाख का प्रस्ताव बना था उस समय और राज्य सरकार को भेजा भी था। इसका पूरा मास्टर प्लान बनाया था। उसी के आधार पे अभी इस बजट में 10 करोड़ रुपए जो पास हुए, निश्चित तौर पे भोलेनाथ की कृपा हुई है और ये काम होगा, ये 100% काम होगा। आज भी हम देखते हैं कि जंगलों में जाते हैं जहाँ जंजीर पकड़कर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। रात को हम चले जाएं गोगुंदा जैसे जंगलों में, क्या 10 करोड़ तो मुझे लग रहा है वो एक अकेला मंदिर ही काफ़ी खत्म हो जाएंगे। आज भी व्यवस्था ऐसी है। यहाँ तो अरबों खरबों का बजट चाहिए क्योंकि शिवालय बहुत प्राचीन है। आप क्या सोचते हैं? ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो बजट है 10 करोड़ का, 10 करोड़ का बजट जिस तरीके से चाहे शिवालय हो चाहे कोई भी मंदिर हो उसके हिसाब से कम है। लेकिन एक बार सरकार ने लिया है इसको ताकि प्रारंभिक तौर पर जो जीर्ण शीर्ण है उसको ठीक किया जा सके। तो धन्यवाद तो इसलिए देते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने पहल करके मंदिरों के ऊपर पैसा दिया है। तो ये परिपाटी स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले समय में ये बजट भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। जहाँ जहाँ मालूम पड़ेगा कि भाई ये मंदिर जीर्ण शीर्ण है, उसका एस्टिमेट बनेगा, वो एस्टिमेट वापस जाएगा। तो आने वाले समय में मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म संस्कृति की रक्षार्थ जो भी काम कर रहे हैं, सनातन धर्म का जो माहौल बना हुआ है आज के समय में, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकारों को ये काम करना पड़ेगा। अब टाल नहीं सकते। जिस तरीके से आपने कुंभ देखा होगा, काशी देखा होगा, अयोध्या देखा होगा, सनातनी 70 करोड़ के आसपास, मतलब अब सनातन जग चुका है। अब जब सनातन जग चुका है तो जो सनातन से संबंधित जितनी भी ऐतिहासिक या धार्मिक जगह है उनको ठीक करना ही पड़ेगा। और आपने सुना होगा एक आवाज़ उठी है सनातन बोर्ड की। तो हम भी ये मांग करते हैं कि जिस दिन ये सनातन बोर्ड बनेगा उस समय जाके हमारे छोटे से लगा के बड़े मंदिरों की दशा को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि आज इनका सभी का पैसा सरकार में जा रहा है। उस अगर इतना अरबों खरबों का पैसा सनातन बोर्ड में रहेगा तो ये सभी मंदिर जितने भी हैं ये सुव्यवस्थित हो सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि अगले बजट में ये आप जो 10 करोड़ कह रहे हैं ये 1 अरब तक पहुंच सकता है, क्योंकि सभी जगह से एस्टिमेट जाएंगे। एक विषय दे दिया है पार्टी ने, सरकार ने, कि हम इसमें मद है, अब ये चालू हो जाएगा तो जागरूक जनता अपने अपने क्षेत्र का जो विकास है, मंदिरों की दुर्दशा है, उसको लेके जाएंगे तो एस्टिमेट बढ़ेंगे और बजट आगे बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आज हम समिति के माध्यम से विराजे हुए हैं, क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं कि वो भी आके बैठे और वो अपनी योजनाएं बताए हम ये नया करने जा रहे हैं, हमें बजट मिला है? देखो ये जो है, सरकार किसी की धर्म की नहीं होती है अधिकारियों की तो ये क्या है कि ये तो हम आशा भी नहीं करते हैं। सनातन प्रेमी इतने लोग हैं कि आप सुबह से देख लो, आप सेवा करने वाले और सेवा लेने वाले हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और विशेष तौर पर जैसा कि वकील साहब ने कहा, अगर हम सरकार के भरोसे भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, अब सनातनी जग चुका है, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, हम इकट्ठा कर सकते थे लेकिन परमिशंस और ये जो विभाग है उसमें बाउंडेशन है कि आप पैसा लगा नहीं सकते हो। अगर ऐसा सरकार लंबे समय तक नहीं करेगी तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपने नियम को बदलो। अगर लोग पैसा लगाने को तैयार है तो उसके द्वारा भी काम किया जाना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो आशा करते हैं कि अगले साल हम मिले तो अच्छे और बढ़िया दर्शन के साथ मिले। और किस प्रकार से गंगू कुंड का ये भव्य नज़ारा है, यहाँ सुबह से बहुत बड़ी संख्या में रात से ही जो प्रसंग है वो होने लगते हैं। शिवरात्रि का अपना बड़ा महत्व होता है, शिवरात्रि अपने आप में ही पूर्ण है। शिवरात्रि न केवल भारत, विदेश में भी शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। शिव भक्त आज के दिन पूजा करते हैं, भोलेनाथ की अरदास करते हैं। आइए हम भक्तों से मिलते हैं, क्या कुछ भक्तों का और कहना है। शिवरात्रि पर सभी भक्तों को, सनातनियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी यही कामना है कि महादेव शीघ्र इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा करावे, लोगों को सद्बुद्धि दे, तो इससे ये कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और भक्तों की इच्छा पूरी हो। और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उदयपुर का ऐतिहासिक मंदिर है और इसी दुर्दशा से लोगों का मन बहुत आहत होता है। बार बार प्रशासन से आग्रह करने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, इससे भी लोगों की जनभावना को ठेस पहुंची है। इसका कार्य शीघ्र से शीघ्र सरकार ध्यान दे, सनातनी सरकार, और इस कार्य को पूर्ण करावे, जिससे भक्तों में हर्षोल्लास हो। और हर साल यहाँ पर गंगूकुंड विकास समिति और देवराजेश्वर मित्र मंडल के सानिध्य में खीर का प्रसाद वितरण होता है। धन्यवाद। आखिर देवस्थान कहाँ सोया हुआ है? आखिर ये पुरातत्व संरक्षण विभाग ये दावा तो आगे तनख्वाह नहीं लेते क्या, फ्री में काम करते क्या? यहाँ पर पुरातत्व अपना अलग ये बताता है और उसके अलावा नगर निगम सब अलग अलग डिपार्टमेंटों के बीच ये उलझा हुआ है। सब एक दूसरे पर ये डाल देते हैं अपनी जिम्मेदारी, और यहाँ की दुर्दशा बहुत ही, बस यही काम है इनका। बाकी तो जीर्णोद्धार के नाम पे देख लो आप, सामने प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कहीं क्या हुआ है, सुबह ने पूरा खोद दिया है। कभी भी कोई घटना भी हो जाए तो इसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। इसलिए जिम्मेदारों को इसकी सूद लेनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। कुंड की स्थिति वास्तव में बहुत, देवराजेश्वर महादेव यहाँ पर बहुत ही प्राचीन महाराणा शिवलिंग स्थापित है, जो बप्पा रावल यहाँ पर पूजा करते थे। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। गंधर्व सेन ने यहाँ के बनाया था स्वयं। हाँ, गंधर्व सेन ने, ये गंधर्व सेन जी की पीछे, हाँ वो करते थे। और बप्पा रावल, ये अंदर जो शिवलिंग है वहाँ पर बप्पा रावल जी वहाँ पर सेवा पूजा करते थे। और यहाँ पर कुंड बने हुए हैं दोनों तरफ, उधर बड़ा कुंड है, इधर छोटा कुंड है। बड़े कुंड के अंदर सभी नहाने का और ये काम करते हैं, और ये इधर कुंड में, इस कुंड की महादेव की सेवा पूजा में काम में लिया जाता है। संतुलन बताए कि यहाँ से पिछोला और फतेहसागर कितना ऊपर है? यहाँ से पिछोला ऊपर है, कितना होगा? ये तो
50 फीट तो होगा, 50 फीट होगा। फिर भी पानी का संतुलन देखो। हाँ 50 फीट वो ऊपर फतेह सागर इससे 51 फीट ऊपर होगा और इसका पानी का संतुलन या पानी 12 ही महीनों ऐसे ही भरा रहता है। नाम आपका? गणेश जी पालीवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस इतिहास से जुड़ी हमको कई बातें आपको बताई, कैसे कंदर सेन जी ने ये पूरा स्थापना की, उसके बाद में बप्पा रावल जी ने इस क्रम को चलो। आपको बता दें कि ये सबसे पहले थे जो विक्रमादित्य कहते हैं, विक्रमादित्य ने सबसे पहले भारत में दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए काल भोज सेना बनाई थी। हमने किताबों में पढ़ा है और सुना भी है। काल भोज उसी समय शिवालयों की बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में स्थापना हुई थी गांव-गांव, डाणी-डाणी में। ये बहुत ही उसी में से ये प्राचीन मंदिर है जो उनके जितने भी सम्राट रहे थे उन सभी ने उनको आज्ञा थी कि वो अलग अलग क्षेत्र में जाके शिवालयों की स्थापना करें। उसी क्रम में ये गंगसेन ने ये यहाँ की स्थापना की थी। उस समय चाहे वो कितने भी पुराने प्राचीन मंदिर हो, सभी उस समय स्थापना हुई थी और आज भी ये मंदिर मौजूद है। लेकिन हज़ारों साल के बाद ये वक्त के थपेड़े खा कर आज ये जर्जर अवस्था में है। आज शिवरात्रि का महापर्व है और आप देख पा रहे हैं भक्तों का यहाँ पे पूरा तांता लगा हुआ है। भक्त यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनका हृदय विचलित तब होता है जहाँ जब व्यवस्था देख। एक मिनट, आप कैसा महसूस करते हैं जब यहाँ आते थे? ये जर्जर व्यवस्थाओं को देखकर क्या मन में लगता है आपको, सही बताना? लगता तो बुरा है। क्या लगता है, क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए सब। मंदिर हल्द्रियो जी की को आप ये गुम्बद टूट गया, पूरा परिस्थितियाँ जो बहुत खराब हो रही है। के बाहर चबूतरा तो तोड़ने आ जाते हैं, यहाँ आके क्यों नहीं देखते? तनख्वाह नहीं लेते क्या ये? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो काम इनका थोड़ी है। ये तो मस्जिदें बनवाएंगे, हज पे सब्सिडी देंगे, कब्रिस्तान बनवाएंगे, ये काम उनका थोड़ी है। ये तो हमको खुद को रोना है। हमारा मंदिर, हमारा भगवान है, हमको ही करना है सब। भगवान पर देखो ना, कोई करे नहीं। कितना दुख होता है ईमानदारी से। होता तो है, अब क्या कर सकते हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। मैं 48 साल एज है और लगभग 8 साल का था तब से आ रहा हूँ, और देख रहा हूँ परिस्थितियाँ। आपके कार्यकाल में रेडियो आया, टीवी आया, ये सब लुप्त हो गए, मोबाइल आ गया और ये मंदिर वैसे का वैसा ही अभी। वैसा कहाँ, और ख़राब स्थिति होती है जा रही है। ये गुम्बद टूट गया है, देख रेख नहीं है, व्यवस्था नहीं है। करने वाले कोशिश करते हैं हिंदू संगठन, पर उसमें भी राजनीति और सरकार के प्रतिबंध आड़े आते हैं, वो भी नहीं कर पाते। कैसी कल्पना करते कि ये उदयपुर पे ऐसा स्थान आपने कैसा सपना देखा है, ऐसा होना चाहिए ये शिवालय? अब बहुत तो डिफाइन ना करना बहुत मुश्किल है वो समझा पाना और बता पाना। आप इंटरनेट पे देखो, गंगू कुंड जो ऐतिहासिक शमशान में है, पूरे विश्व में विख्यात है। बहुत बहुत धन्यवाद, मान्यवर। तो देखिए शिवालय की जो प्रशंसा है वो सभी करते हैं। ये मैया भी देखो बैठे बैठे कर रही है और मैया भी कह रही है कि ये टूटी फूटी व्यवस्थाओं को देख कर। सुनो, हाँ इधर देखो, ये ऊपर से पूरी गुम्बद टूटी हुई है। तो ये शिवालय तो बहुत 400 साल 500 साल पुराना है। तस्वीर टूट जाती है उसको भी ठीक कराते। 500 साल पुराना तो कम से कम जो भी हो, इसका मंदिर का कर्मचारी जो भी हो, तो कम से कम मंदिर को ठीक तो करवाओ ना आप। यहाँ हजारों लोग दर्शन, हर वार त्योहार यहाँ भीड़ रहती है और हम तो यहीं के हैं, आइड के हैं। तो इसलिए आप इनको ठीक करवाओ, जो भी हो, जो प्रशासन हो की जिम्मेदारी हो, सरकार की हो या राज दरबार की हो, राजवंश की हो, तो इसको ठीक करवाओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप देखें कि आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आज शिवालय मंदिर बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? वो इसी का कारण है कि लोगों की अपनी आस्था को ठेस पहुंच रहा था और उन्होंने हर कॉलोनी में आज शिवालय मंदिर बना दिए हैं और अपनी कॉलोनी में वो स्वयं पूजा करते हैं। लेकिन ये प्राचीन हज़ारों साल पुराना शिवालय आज भी तरस रहा है, आज भी ये ललक रहा है कि कोई आएगा, कोई अधिकारी आएगा, मुझे ठीक करेगा, कोई अधिकारी आएगा, मुझे देखेगा। लेकिन यहाँ की व्यवस्था जैसी उस समय देखी थी हमने, 3-4 साल से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ के वीडियो तो लगातार दिखा रहा हूँ, लगातार दर्शकों की यहाँ पे बात जो है वो पहुँचा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मुलाजिम जो अधिकारी है उनकी नींद अभी तक नहीं खुल रही है। इसीलिए ये शिवालय ऐसे ही खंडर पड़े हुए हैं और आस्था को बड़ी एक ठेस जो है वो पहुँच रही है। आप देखिए गुम्बद नहीं है हमारे मंदिरों में, अगर ज़रा सा कुछ हो जाए तो हम तुरंत उस काम को करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे कई सालों से ये गुम्बद टूटे हुए हैं और ये चरमराई व्यवस्थाएं इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देती, आते ही नहीं हैं यहाँ पे, देखते ही नहीं हैं। हाँ, तो ये बड़े बड़े पत्थर ये गवाही दे रहे हैं कि ये किस प्रकार से इस शिवालय की
दशा और दिशा किस प्रकार से, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और पीछे से देखिए, उस समय ये पूरे मिट्टी से बनाए जाते थे ये मंदिर, क्योंकि उस समय ईंटा भाटा वो तो था नहीं, चूना भी बाद में आया था। उससे पहले ये शिवालय इससे बने हुए हैं और उस समय की ये कारीगरी और विशाल शिवलिंग यहाँ पर है, ये देखिए। और माताएं बहनें यहाँ पर नियमित पूजा करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ शिवरात्रि था आज, नियमित पूजा करते हैं। यहाँ सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, नियमित पूजा करते हैं। और ये जर्जर व्यवस्थाएं देखकर काफ़ी भक्तों के मन को आहत जो है वो पड़ती है। आइए हम थोड़ा सा बहनों से मिलेंगे, वो क्या कहते हैं आपको। क्योंकि ये पुराने ज़माने का है। क्या होता है यहाँ के, क्या देखते हो। हम बस यहाँ पे घूमते हैं। हाँ, मेरे को नहीं पता। बिल्कुल देखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको। ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या खराब है। यहाँ पे कुंड भी टूट रहे हैं और मंदिर टूट रहा है ऊपर से, ये ऊपर वो नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपनी बात को जो है सभी यहाँ कर रख रहे हैं, लेकिन बात वही की वही है। बात एक ही है कि आखिर कहाँ किस गहरी नींद में सोए हुए हैं अधिकारी, आखिर उनको क्यों नहीं दिखाई देता। ये देखिए पूरे टूटे हुए हैं। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं नज़र आएगी। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गंगू कुंड, जो कि 4000 साल पुरानी सभ्यताओं को दर्शा रहा है। स्वयं पार्षद साहब यहाँ मौजूद है और लगातार ऐसी बात नहीं है, पार्षद साहब ने बहुत मेहनत की है इस मंदिर के पीछे। कई बार सरकारों के साथ में, एक मिनट देता है, कई बार सरकारों के सामने भी गए हैं, निडर होकर बात कही है, कभी अधिकारियों के सामने भी गए हैं, लेकिन ये 3-3 जने अड़ंगे लगा रहे हैं। कई पुरातत्व विभाग अड़ंगे लगाता है, कभी राज दरबार की तरफ से अड़ंगा आ जाता है, जो कभी देवस्थान की तरफ से अड़ंगा आते हैं। इतने अड़ंगे झेलने के बाद भी एक पार्षद होते हुए भी आप इस शायद 5 साल तक इस मंदिर में सिर्फ हम टाइल्स ही लगवा पाए। आशा है कि शायद अब बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कैसा सपना देखा है इस मंदिर के लिए। निश्चित रूप से इस मंदिर को जब मैं पार्षद बना था तब ये ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। हमने फुल कोशिश की है कि सभी डिपार्टमेंटों में कोऑर्डिनेशन बैठ जाए और अच्छा काम होए। नगर निगम पैसा लगा के काम करने की तैयारी थी, तो पुरातत्व विभाग करने पे हम ही कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो काम रुक गया। फिर लास्ट में हमने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को हमने लेटर दिया कि इस मंदिर को ठीक कराए, क्योंकि विभाग उनके पास है और वित्त मंत्री भी हैं। तो उन्होंने कहा हम इसका कुछ करते हैं। तो निश्चित रूप से पहले मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत गंगूकुंड पधारे थे, तो उनको भी कहा था ना, वो कुछ हो नहीं पाया। मगर अब निश्चित रूप से ऐसी आशा की किरण जगी है कि जिसमें सरकार ने 10 करोड़ रुपए जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है उसके लिए रखे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो बजट में और पैसा बढ़ाया जा सकता है। मगर मैं सोचता हूँ कि अगर एक बार फिलहाल यहाँ 50 लाख रुपए भी मिल जाए तो एक बार ये मंदिर की स्थिति अच्छी हो जाए। अच्छे हम काशी में जाते हैं, शिव का मंदिर देखते हैं, तो अपने आप में लगता है कि हाँ हम कहीं भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। तो ये भी 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ की बहुत प्राचीन है। और ये जो एकलिंगनाथ जी की जो महादेव की है, स्वयं वो की वो यहाँ पर है। बताया जाता है राजा महाराजा पहले महादेव जी का यहाँ करते थे, उसके बाद एकलिंग जी में स्थापित हुए हैं। तो ये वो वरिष्ठ और इतना पुराना मंदिर है, क्योंकि वो का वो जो शिवलिंग है वो अभी अंदर स्थापित है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो सब चीज़ें है, मगर इस पे मैं आज भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पुरातत्व विभाग को कहना चाहता हूँ कि वो निश्चित रूप से मंत्री जी को वापस अच्छा बना के भेजे। और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। यहाँ गंगूकुंड परिसर में बढ़िया टाइलें लगवा के हमने अच्छा सुंदर कर दिया, सामुदायिक वन को अच्छा कर दिया, सब चीज़ें अच्छी हो रही है। मगर ये क्योंकि पुरातत्व जो टांग अड़ा रहा है, इसके कारण काम नहीं हो रहा है। और पुरातत्व विभाग अगर ये काम वो करे तो ही कोई चिंता की बात नहीं, मगर वो प्रयास तो करे आगे जाके सरकार से, और हम लोग साथ हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि इस वर्ष में अगली शिवरात्रि को इस मंदिर को आप अलग अच्छा ढंग से इसको देख सकते हैं, अच्छे इसका निर्माण हो सकेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय। और आज आशा करते हैं कि अगले साल हम मिलें
तो अच्छे से इस दर्शन के साथ मिले, दर्शनार्थियों को खुश और पसंद के भाव से मिले, ऐसी चरमराई व्यवस्थाओं को ये अधिकारी ठीक करे, ऐसा मुझे लगता है कि ज़रूर होगा। हम तो आशा ही कर सकते हैं। और इस पूरे गंगू कुंड जो बहुत ही प्राचीन कुंडों में से एक है और यहाँ हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और कई मेले यहाँ आयोजित होते हैं, बड़े फेस्टिवल यहाँ आयोजित होते हैं। उदयपुर की कई ऐसी धार्मिक प्रसंग की यात्राएं यहाँ से निकलती है। तो मैं बता दूँ उदयपुर उबेश्वर जी महादेव मंदिर जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर के आसपास है, वो यात्रा भी यहीं से प्रारंभ होती है। तो पूरी समिति आप देखिए कि देवराजेश्वर महादेव मित्र मंडल बहुत मेहनत कर रहा है और अब तक इन्होंने इस मंदिर के रक्षा और सुरक्षा करते आए हैं। जिन विभागों की जिम्मेदारी है वो तो दूर दूर दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी सनातनी इस मंदिर की रक्षा और सुरक्षा आज भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है सभी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारी भक्ति का। और भक्ति और शक्ति और संस्कृति की नगरी। आपको बता दें कि सबसे बड़ा मीरा मंदिर भी इसी भवन में स्थित है, वो भी जीर्ण जीर्ण पड़ा हुआ है। तो निवेदन है कि सरकार के जितने भी विभाग हैं जो जुड़े हुए हैं वो कृपया करके आके देखें, इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। इन व्यवस्थाओं को पहले भी हम बता चुके हैं, फिर एक बार हम और बता रहे हैं कि शिवरात्रि जैसे महापर्व पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनको खंडर जैसी ये व्यवस्थाएं दिखती है, टूटे हुए पत्थर, टूटते पिलर, जर्जराते हुए ईंटें, तब बड़ा दर्द होता है, तब बड़ी तकलीफ होती है, तब बड़ा मन रोने। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? होना चाहिए कार्य, ये वो बहुत टाइम से हुआ। क्या लगता है आपको? ये कार्य होना चाहिए शीघ्र से शीघ्र। आज विदेशों में मंदिर बनने लगे हाँ, और यहाँ बिल्कुल पुराने जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमारे मंदिर देखो 1000 साल पुराने। क्या इसे राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार को भी देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो अगली बार हम मिलेंगे तो हम अलग दृश्य के साथ मिलेंगे। आशा करते हैं कि शायद अधिकारी चेते, जागे और अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही आशा करते हैं। यहाँ के आसपास में जितने भी मंदिर है उनका ठीक करें, जितने भी मीरा मंदिर है उसको भी ठीक करें। सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, जो बावड़ी जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है उसको भी ठीक करें और ये जितने भी व्यवस्था हैं इनको सुधारें। और यही आशा करते हैं, यही अपील करते हैं चैनल के माध्यम से कि आप सब इन व्यवस्थाओं को देखें। और धर्म प्रेमियों के आज के दिन श्री देव राजेश्वर महादेव मित्र मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आज आपसे एक लंबी बात हुई, एक लंबी बात हमने सरकार के सामने रखी है, उन सनातनियों के सामने रखी है। आशा है कि वो इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं इजाज़त। जिलों की नगरी, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी उदयपुर राजस्थान से फिर मिलेंगे किसी न किसी एक जटिल मुद्दे के साथ और किसी एक कारण के साथ। जहाँ भी कारण होता है हम उनको ज़रूर बताते, आप तक पहुँचाते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल।